हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक गेम के बारे में कि ओलंपिक गेम में भारत का स्थिति ऐसा क्यों है कि भारत की जनसंख्या जहां 138 करोड़ पार करके 144 करोड़ 2024 में पहुंच चुका है। और वहीं पे मेडल की बात करें तो ओलंपिक से भारत अभी तक मात्र 38 मेडल ही जीत पाया है। और वहीं पे अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देश की यानी चाइना की, तो चाइना ने अभी तक 682 मेडल जीत चुका है, जिसमें से 282 उसके पास गोल्ड मेडल है, 215 सिल्वर और 185 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। और अगर बात करें ओलंपिक से सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले देश की, तो वो है अमेरिका, क्योंकि इसके पास ना टोटल जो है मेडल की संख्या ना 2738 है, जिसमें 1096 जो इसके पास गोल्ड मेडल है, 866 जो है सिल्वर है और बाकी जो मेडल बचे यानी 776 जो मेडल बचे हैं वो ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। तो ये तो बात हो गया कि अभी तक ओलंपिक से टोटल गोल्ड मेडल जीतने वाले देशों में कौन से देश जो है सबसे ऊपर थे, जिनमें अमेरिका है, चाइना है और भारत की उसमें नाम निशान नहीं है। और अगर हम हिस्ट्री को छोड़ देना यानी पहले की बातों को छोड़कर अभी वर्तमान यानी 2024 का गेम पे फोकस करें तो भारत में मात्र अभी तक 3 ही ब्रॉन्ज मेडल आ पाया है। और वहीं पे बात करें भारत के पड़ोसी देश यानी चाइना की, तो चाइना ने सिर्फ 2024 में 45 मेडल जीत चुका है, जिसमें से कि 19 उसका गोल्ड मेडल शामिल है, 15 सिल्वर है और बचा 11 जो है ना वो ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। और बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका सिर्फ 2024 में ही ना 71 मेडल जीत चुका है, जिसमें से कि 19 गोल्ड मेडल शामिल है, 26 जो है से सिल्वर है और 26 ही ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। और अगर फ्रांस को लें तो फ्रांस ना 44 मेडल अभी तक 2024 में जीत चुका है, जिसमें से कि 12 गोल्ड है और 14 जो है से सिल्वर है और 18 जो है से ब्रॉन्ज है। तो अभी हमने जिन 3 देशों का जिक्र किया यानी चाइना, अमेरिका और फ्रांस, इन तीनों ने सिर्फ 2024 में जितना ओलंपिक से मेडल जीत चुके हैं उतना ना भारत अपने पूरे इतिहास में नहीं जीत पाया है। यानी जब से वो ओलंपिक खेल रहे हैं ना तब से सिर्फ 38 मेडल ही जीत पाया है। और जबकि चाइना की बात करें तो चाइना सिर्फ 2024 में 45 मेडल, अमेरिका जो है से 71 मेडल और फ्रांस जो है से 44 मेडल जीत चुके हैं, जो कि भारत के पूरे समय के ओलंपिक मेडल से ज्यादा है। तो जहां पर हम बात करते हैं कि हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, वहीं पे हम सिर्फ उनके एक साल में जितने मेडल जीत पाए हैं उतना हमारे पास टोटल मेडल नहीं है। तो आखिर भारत की स्थिति ऐसा कैसे है, आइए इसे समझते हैं विस्तार से। तो इसका सबसे पहला कारण हो सकता है ना कि हमारे यहाँ ना स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, क्योंकि ना हमारे यहाँ अच्छा स्टेडियम होता है और ना ही स्टेडियम में अच्छे कोच होते हैं, क्योंकि अगर अच्छा स्टेडियम होगा तो बच्चे खेलने के लिए उत्साहित रहेंगे और अच्छे कोच होंगे तो उन्हें सिखाएंगे अच्छे से, तो बच्चे सीख कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जस्ट इसका अपोजिट होता है, ना अच्छा स्टेडियम है ना अच्छे कोच है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बच्चे अच्छे होते हैं खेलने में वो आगे बढ़ते हैं ना तो उन्हें किसी तरह दबाया जाता है, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि इससे तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला है, इससे जो है तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसी वजह से तुम अपना कोई काम देखो, कुछ अच्छे काम करो और अच्छे काम करके ना अपने आप को सेटल कर लो। जबकि वो खेलने में बहुत अच्छे होते हैं, उनके टैलेंट को दबा दिया जाता है, जबकि सरकार को यह करना चाहिए कि उनके टैलेंट को सपोर्ट करके अच्छे कोचिंग देकर और आगे की ओर बढ़ाएं। लेकिन हमारे देश की दुर्भाग्य ये है ना कि हमारे देश में जो अच्छे ओलंपिक प्लेयर है, जो भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं ना, उनके साथ भी सरकार जो है ना बदसलूकी करती है, उन्हें भी सड़क पे आने पर मजबूर कर देती है, जिससे होता क्या ना कि जितने भी हमारे जो प्लेयर हैं उनका मनोबल कहीं ना कहीं टूट जाता है और वो अपने आप को ना कहीं एकदम हारा हुआ महसूस करते हैं। और जबकि भारत को छोड़कर और देशों की बात करें तो वहाँ की सरकार ना वहाँ के प्लेयर को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है, जिसका परिणाम यह है ना कि भारत के मुकाबले ना उन देशों के पास ओलंपिक मेडल की संख्या कई गुना है। और दूसरा कारण अगर कुछ हो सकता है ना दोस्तों, वो है ना कि पारंपरिक खेलों को ज्यादा बढ़ावा देना, क्योंकि हमारे यहाँ ना जो चीज अगर पहले से फेमस है ना, जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, उसी चीज पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं। यानी पारंपरिक खेल जो पहले से चले आ रहे हैं ना उसी को लोग सीखने के लिए थोड़ा बहुत उत्सुक भी होते तो उसी के लिए, क्योंकि कोई नया गेम में इंटर ही नहीं करना चाहता, यहाँ के लोग उसे सपोर्ट ही नहीं करते हैं। और जबकि ओलंपिक ना खेलों का भंडार है, वहाँ पे बहुत सारे खेलों को शामिल किया गया है और अगर आपको वहाँ से ज्यादा मेडल लाना है ना तो आपको हर एक सेक्टर में जो है अपने खिलाड़ियों को भेजना पड़ेगा, अपने खिलाड़ियों को विकसित करना पड़ेगा, उसके लायक बनाना पड़ेगा। और तीसरे कारण की बात करें तो कुछ खिलाड़ी अच्छे भी होते हैं जो कि अच्छे लेवल पे खेल रहे होते हैं, लेकिन वो अचानक से खेल को छोड़ देते हैं, उनके स्वास्थ्य में कोई ना कोई दिक्कत हो जाता है। और यहाँ तक कि ना कि कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि जो अच्छे ओलंपिक प्लेयर थे, जो ओलंपिक से गोल्ड मेडल तक जीत कर आए थे ना, उन्हें खाने तक को अच्छा जो है पोषण नहीं मिल पाता है, जिनके कारण वो कमजोर हो जाते हैं और वो अगले बार पार्टिसिपेट करने से ना अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। तो सरकार का इतना तो फर्ज बनता है कि जो अच्छे खिलाड़ी है, जो अपने देश का नाम रोशन करने के लिए जाने जाते हैं, उन खिलाड़ियों का कम से कम स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखा जाए, ताकि वो जो है फुल्ली फिट रहे और हमेशा अपने देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार रहे। और चौथे कारण की बात करें तो है ना भारत सरकार में कमी, क्योंकि ना भारत की सरकार ऐसा सिस्टम डेवलप ही नहीं कर पाती ना जो कि बच्चे को ना प्रारंभिक से ही यानी शुरुआत से ही उनके टैलेंट को पहचान कर और उनको जो है आगे बढ़ाने की काम करे। क्योंकि बच्चे का टैलेंट अगर आप शुरू से नहीं पहचानते हो ना तो उसके पास समय ही नहीं होता कि वो अपने टैलेंट को पहचान कर और आगे बढ़ सके, क्योंकि जब तक वो अपने आप को पहचानेगा कि मैं इस सेक्टर में अच्छा हूँ तब तक उसके पास समय नहीं रहता है कि वो अपने आप को ओलंपिक जैसे गेमों के लिए अपने आप को तैयार कर सके, क्योंकि उसके अपोनेंट ना शुरू से ही यानी स्टार्टिंग से ही उनकी सरकार ने उन पर ध्यान देकर और उन्हें तैयार करता है। जबकि ये जो पार्टिसिपेट करेंगे तो इनके पास ना उतना अनुभव रहेगा और ना ही उतना एक्सपीरियंस रहेगा और ना ही उतना बेटर क्वालिटी का ये खेल पाएंगे, जिसकी वजह से भारत हमेशा ओलंपिक में पिछड़ा ही रहेगा। इसी वजह से सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, हमारे यहाँ अच्छा
ऑडिटोरियम बनाना चाहिए, अच्छा जो है कोच का फैसिलिटी होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का शुरू से उनका टैलेंट पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने में मदद किया जा सके, ताकि वो ओलंपिक जैसे गेमों में जाए, वो अपना परचम लहराकर और भारत की तिरंगे को ना और ऊंचाई पे ले जाए। तो आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे कि भारत आखिर ओलंपिक में इतना पिछड़ा क्यों है, वहीं पे चीन और अमेरिका इससे कई गुना आगे क्यों है। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इससे इन्फॉर्मेशन मिला होगा, तो आप इतना कर सकते हो कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।